जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों। गुरु नानक देव जी अपने टाइम में देश-विदेश का भ्रमण किया करते थे। उस टाइम उनके साथ में उनके शिष्य सहदेव जी उनके साथ में थे और वो एक देश से दूसरे देश को भ्रमण किया करते थे। एक बार वो सिरसा के अंदर कोई उपदेश देने के लिए गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे किसी लोगों से सुना कि यहाँ पर 2 गुट बने हुए हैं, साधुओं का और मौलवियों का। जो कि लोगों को अलग-अलग तरीके से भ्रमित करते हैं और उनको अपने जाल में फँसाकर भोले-भाले लोगों की जो हल्की-फुल्की बीमारियाँ, दुःख-तकलीफ़ें, घरों के अंदर जो परेशानियाँ होती है, उसको सुनते हैं और वो अपने कर्मकांडों से उन लोगों के दुःख दूर करने की उनको सांत्वना देते हैं और उनको लूटने का काम करते हैं। तो जब इन्होंने ये सुना तो गुरु नानक देव जी को बहुत दुःख हुआ और वो वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे कि तुम लोग जो ये हठ योग या तपस्या या व्रत और ये सब जो तुम करते हो, इससे तुम्हारा कोई भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि भूखे रहने से और अपने शरीर को दुःख देने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। जो तुम अपने शरीर को दुःख देते हो या भूखे रहते हो, जो हठ योग करते हो तुम, मतलब कि तुम हठ पूर्वक अपने शरीर को दुःख देते हो और भूखे रहते हो और इस प्रकार के जो तपस्या करते हो, इससे तुम्हें परमात्मा खुश नहीं होंगे। क्योंकि परमात्मा को खुश होने का तो सिर्फ़ एक ही तरीका है, ये कि दिल से भगवान को याद किया जाए और उनका सिमरन किया जाए, तभी ही परमात्मा खुश हो सकते हैं और बाकी दूसरी चीज़ों से परमात्मा खुश होने वाले नहीं हैं। और ये जो तो उन लोगों ने कहा कि हठ और तपस्या के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मंत्र पढ़कर भी लोगों की परेशानियों को दुखों को दूर करने का दावा करते हैं। तो वो ये तो क्या किसी ने पूछा कि क्या वो सही है? तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि वो भी सही नहीं है। किसी भी मंत्र को पढ़ने से भी किसी लोगों के दुःख दर्दों को दूर नहीं किया जा सकता है। और फिर उनको लोगों के से उनको सुनने में आया कि जो कुछ लोग हैं जो उनके पास में अपनी परेशानियाँ लेके जाते हैं और तो वो लोग अपने क्रियाकलापों के द्वारा उन लोगों को अपने यहाँ खींचने में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्चस्व हो और वो लोग उनको लूटने में ही लगे रहते हैं। तो फिर जब गुरु नानक देव जी उनको इस प्रकार की बातें बोल रहे थे तो कुछ लोग उनके पास में उठकर आए हैं कि जो तपस्या जिसने की नहीं हो, जिन्होंने कभी इस प्रकार के हठ योग किया ही नहीं हो, तो उनको क्या पता, तुम लोगों को क्या पता। कुछ मौलवी लोग हैं कि तुम 40 दिन व्रत करके देखो, जब तुम्हें पता पड़ेगा, सिर्फ बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। तो गुरु नानक देव जी उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ करना भी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं ठीक है, मैं ये चीज़ करने को तैयार हूँ। तो उन लोगों ने क्या किया कि गुरु नानक देव जी को एक एक कमरा दिया और उसके बाहर बाहर अपने आदमियों को खड़ा कर दिया कि देखते हैं हम 40 दिन तक जो तुम व्रत करते हो तुम कैसे कर सकते हो और इस तपस्या को करने में कितनी परेशानी होती है। और उधर वो लोग भी वो 40 दिन का व्रत ले लिए थे और सभी अपने-अपने कमरों के अंदर बैठे हुए थे। तो 40 दिन के जो व्रत थे वो करने की उन सब में हट लग गई। तो जैसे-जैसे ये दिन निकलते गए, जैसे 40 दिन पूरे हुए, तो वो सभी अपने-अपने कमरों से निकल कर बाहर आए और गुरु नानक देव जी को भी अपने कमरे से बाहर निकाला गया। तो गुरु नानक देव जी को देखकर उन सभी लोगों के चेहरों पर से हवाइयाँ उड़ने लगी और उनके होश उड़ गए उनको देखकर। और उन्होंने बोला कि गुरु नानक देव जी को बोला कि क्या तुमको कोई चोरी चुपके से कोई खाना देते हैं क्या? या कोई खाना दे के जाता होगा अवश्य। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि बाहर तो तुम्हारे पहरेदार खड़े थे, मुझे यहाँ फिर खाना देने कौन आएगा? तो फिर इस प्रकार तुम्हारा शरीर जिस जिस दिन तुम शरीर 40 दिन के पहले व्रत लेने के लिए जो शरीर था, उससे भी ज़्यादा चमक और हष्ट-पुष्ट शरीर तुम्हारा दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण है? बशर्ते वो जो दूसरे लोग जो 40 दिन का व्रत लेने के लिए बैठे थे, उनके बिल्कुल वो कमज़ोर हो चुके थे और उनके हाथ-पाँव भी बहुत ज़्यादा वो ऐसे हो गए थे और वो खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी और अपने आप को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा उनको महसूस हो रही थी। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम लोगों की ऐसी हालत हो रखी है, इसका कारण मैं बताता हूँ कि तुम लोग जब इस व्रत के लिए बैठे थे, 40 दिन के अनशन पे बैठे थे, तो तुमको बस खाने की लग रही थी, तुम्हारा दिल और दिमाग रात-दिन तुमसे खाना माँग रहा था। लेकिन तुमने हठ योग के द्वारा उनको खाना नहीं दिया और अपने आप को तकलीफ देते रहे। इसके अलावा जब मैं बैठा था, तो मैंने खाने को कभी याद ही नहीं किया और मैं जैसे ही बैठा मैं ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया और ईश्वर को याद करते-करते मैं इतना मस्त हो गया था कि मुझे खाने की कभी याद ही नहीं आई। और ईश्वर को जब याद करते हैं, तो वो जो ताकत मिलती है या वो जो शक्ति मिलती है, वो किसी भी खाने के रस से
ज़्यादा हमारे शरीर को प्रभावित करती है और उसी की चमक आप लोग अपने मेरे मुँह पे आज देख रहे हो, तो उसी के कारण ये सब हुआ है। बशर्ते कि तुम लोग ऐसे सोचते हो कि मैं अपने शरीर को दुःख दे के, भूखा रह के और इस प्रकार के कुछ कर्मकांड करके तुम सिर्फ़ लोगों को भ्रमित कर सकते हो, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर ईश्वर को तुम्हें प्राप्त करना हो तो सच्चे दिल से अपने ईश्वर को याद करना होगा, अपनी इस जीवात्मा को परमात्मा में लगाना होगा, तब जो तुम्हें शक्ति मिलेगी, वो शक्ति सब चीज़ों से बढ़ के होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, गुरु नानक देव जी हमेशा इन फालतू के आडंबरों से मुक्त होने के लिए लोगों को कहा करते थे कि इन फालतू के आडंबरों से मुक्त रहो और अपने ईश्वर को अपनी जीवात्मा में बिठाकर सच्ची भक्ति करो, तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी गुरु नानक देव जी की छोटी-सी कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।